यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह के जुबानी। तो गाइस, जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था, अपूर्वा और उसके दोस्तों ने सबसे छुपते छुपाते जो है ड्रिंक की होती है। अब आगे सुनते हैं। तो आराधना अपूर्वा को जैसे तैसे रूम में लेकर जाती है और यहाँ जानवी ने नेहा को सुला दिया था और वो खुद भी सोने के लिए जा चुकी थी। अपूर्वा और आराधना दोनों रूम में आने के बाद बैठे होते हैं। अपूर्वा आराधना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। तो आराधना कहती है, हाँ कर लेंगे, लेकिन मुझे पहले डोर तो बंद करने दीजिए, वरना कोई आ जाएगा। तो अपूर्वा कहती है, कोई आता है तो आ जाए, मैं अपूर्वा हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। और आप भी क्यों डर रही हैं? आप मेरी पार्टनर हैं, आप भूलिए मत। तभी जो आराधना है वो कहती है, हाँ नहीं डर रही, वो तो मुझे मच्छर काटते हैं ना, इसीलिए कह रही थी। अब कोई नहीं, आप करिए बात, मच्छर ही तो है, काट लेंगे, उसका क्या। तो अपूर्वा कहती है, नहीं नहीं आप दरवाजा बंद करिए। तो आराधना कहती है, पक्का कर दूं? तो अपूर्वा कहती है, हाँ कर दीजिए। तो आराधना दरवाजा बंद करने जाती है, तभी उसे अपूर्वा कहती है, आराधना पानी चाहिए। तो आराधना रूम में देखती है, कहीं पे भी पानी नहीं है। तो वो कहती है, आप यहीं रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप रूम से बाहर मत जाना, ठीक है। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है नहीं जा रही, लेकिन आप जल्दी आना प्लीज। तो आराधना कहती है, हाँ आ रही हूँ। ऐसा कहकर आराधना रूम से चली जाती है। वो पानी लेकर आती है, डोर लॉक करती है, तो देखती है अपूर्वा पहले ही सो चुकी थी। तो अपूर्वा के पास जाती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाती है। वो खुद फ्रेश होने जाती है, चेंज करती है और वो भी अपूर्वा के साइड में आकर सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, आराधना की आँख खुलती है तो वो देखती है कि अपूर्वा उसे बहुत टाइट हक कर कर सोई है। आराधना उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उठ नहीं पाती है, तो वो वैसे ही अपूर्वा को देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद जो है, अपूर्वा की भी नींद खुल जाती है, तो वो देखती है कि आराधना उसके पास है। वो नींद में आराधना से कहती है, गुड मॉर्निंग। तो आराधना उसे कहती है, गुड मॉर्निंग। तो अपूर्वा एकदम से उठ जाती है। वो कहती है, "आ, आ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो आराधना कहती है, क्यों, आपको याद नहीं है कल रात क्या हुआ? तो अपूर्वा कहती, कल रात क्या हुआ कल रात? तो आराधना कहती है, मैंने तो आपको कितना रोकना चाहा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आपको कितना कह रही थी, अपूर्वा मत करिए, लेकिन आपने मेरी सुनी ही नहीं। तो अपूर्वा कहती है, क्या किया मैंने? तो आराधना कहती है, वही जो नहीं करना चाहिए था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अपूर्वा, कि आप ऐसा करेंगी। तो अपूर्वा आराधना के पास जाती है और अपनी नीज पे बैठ के कहती है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी इंटेंशन से नहीं किया आराधना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ मत करिए, आप जो सजा देना चाहें आप दे दीजिए, आई एम सॉरी। तो आराधना अपूर्वा को हक करती है और कहती है, रिलैक्स, क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतना हाइपर क्यों कर रही हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपने कल ड्रिंक के बारे में मुझे नहीं बताया, इसीलिए बस आपको थोड़ा परेशान कर रही थी। तो पूर्वा कहती है, नहीं आपने पहले कहा कि मैंने। तो आराधना उसके लिप्स पे अपनी एक फिंगर रखती है और कहती है, चुप, कहा ना आपने कुछ नहीं किया है, आप उस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। और एक बात, अगर आपने किया भी होता ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप मेरी पार्टनर हैं, मुझ पे आपका पूरा हक है, समझिए आप। अपूर्वा कहती है, लेकिन हम भले ही पार्टनर क्यों ना हो, मैं आपके साथ किसी भी चीज के लिए कभी फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। तो आराधना कहती है, आप वो कभी करती भी नहीं है। ऐसा कहकर ये दोनों एक दूसरे को अगेन हक कर लेते हैं। अपूर्वा आराधना को थोड़ा पीछे करती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए उससे कहती है,
आपकी जैसी पार्टनर ना हर किसी को ना मिले। तो आराधना कहती है, ये क्या बात होती है कि हर किसी को ना मिले? तो अपूर्वा कहती है, हर कोई मेरे जितना लकी हो नहीं सकता और आप जैसा कोई हो नहीं सकती, इसलिए आप तो सिर्फ वन एंड ओनली हो और वो मेरी हो, समझिए आप? तो आराधना कहती है, समझ गई। अब चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मुझे भी जाने दीजिए। यहाँ अगर किसी ने एक साथ देख लिया ना तो और 100 सवाल करेंगे। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है, जाइए। तो आराधना वहां से जाने लगती है। तो अपूर्वा से जाकर बैक हक करती है। तो आराधना कहती है, क्या है, जाने दीजिए। तो अपूर्वा कहती है, ऐसे कैसे जाने दूं, पहले मॉर्निंग किस तो देकर जाइए। तो आराधना उसे थोड़ा पीछे बुस करती है और कहती है, कल रात को जो आपने मुझे बिना बताए ड्रिंक की है ना, उसके लिए अभी नाराज हूँ और इसके लिए आपको कोई किस नहीं मिलेगी। अपूर्वा कहती है, बेबी ये तो गलत है ना। तो आराधना उसे घूर के देखती है और कहती है, क्या कहा आपने? तो अपूर्वा कहती है, बेबी। क्यों, मैं आपको बेबी नहीं कह सकती? तो आराधना कहती है, कह सकती है, क्यों नहीं, लेकिन किस नहीं कर सकती, यही आपकी सजा है। ऐसा कहकर स्माइल करते हुए वो वहां से चली जाती है। अपूर्वा कहती है, चल बेटा, अब नाराज हो गई है तो मनाना भी पड़ेगा। कोई नहीं, मना तो लूंगी मैं। ऐसा वो खुद से कह रही होती है। आराधना यहाँ अपूर्वा ने उसे बेबी कहा होता है, उस बात को सोचते हुए स्माइल करते हुए ही जा रही होती है। तभी अक्षु उसे रोक लेती है और कहती है, क्या आराधना मैडम, कुछ ज्यादा नहीं हंसी आ रही है आपको? तो आराधना कहती है, नहीं तो। तभी अक्षु कहती है, अच्छा लग रहा है अपूर्वा के साथ कुछ? तो तभी आराधना कहती है, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कुछ तो शर्म कर लो अक्षु, शादी होने वाली है तुम्हारी। तो अक्षु कहती है, हाँ तो क्या, बिना शादी के लोग ऐसे नहीं कर सकते? तो आराधना उसे हल्का सा मारती है और कहती है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, हटो, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। आराधना जाती है, रेडी होती है। अब जो इनका हल्दी का फंक्शन होता है, सब लोग जो है, आराधना अपने रूम में गई है। कहाँ है वो? अपने रूम में, पता ना जरा। पता नहीं वहाँ कौन लड़की थी, मैंने जाके रूम लॉक कर दिया था। क्या यार तुम भी, पिटवा के मानेगी तू मुझे? तो जाह्नवी हंसने लगती है और कहती है, अरे वो होगी यहीं कहीं, तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, शादी होने वाली है थोड़ी देर में, तुम्हें कुछ ना कुछ याद आता रहता है। तो अपूर्वा कहती है, हाँ लेकिन मुझे आराधना से काम था, मैंने उनसे सुबह से बात नहीं की है। तो जाह्नवी कहती है, हाँ तो शादी हो जाए उसके बाद तुम दोनों के पास टाइम ही टाइम है, तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, मैं भी जा रही हूँ। वो नेहा से पहले मैं रेडी नहीं हुई ना, वो मार डालेगी मुझे। ऐसा कहकर वहां से जाह्नवी जो है चली जाती है। अपूर्वा वहीं खड़ी सब जगह देख रही होती है, लेकिन उसे आराधना कहीं पे भी नहीं दिखती है। तो वो भी अपना तैयार होने के लिए वहां से अपने रूम में चली जाती है। वो रेडी होती है और जो है नीचे आ जाती है सबके पास। तो जाह्नवी उसे कहती है, चल समीर रेडी हुआ कि नहीं वो देख कर आते हैं। तो ये दोनों भी समीर के पास चले जाते हैं। अपूर्वा कहती है, तुम रुको यहीं, मैं आती हूँ। तो समीर उसे कहता है, कहाँ जा रही है, तू रुक जाना कुछ टाइम मेरे पास, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, पहली बार ही शादी कर रहा हूँ। तो जाह्नवी उसके सर पे हल्का सा मारती है और कहती है, अरे पागल, सब एक ही बार करते हैं, तू क्या नया कर रहा है? तभी जो समीर है वो कहता है, यार आज के दिन तो मत मार मुझे, शादी हो रही है मेरी। तो जाह्नवी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं कर रही। अभी भाई तेरा हो गया हो तो हम चले, पता चले दुल्हन पहले रेडी होकर आ गई, लेकिन दूल्हे का कुछ पता ही नहीं है। तो वो कहता है, हाँ बस थोड़ा टाइम रुक। अब यहाँ अक्षु भी रेडी हो गई थी। तभी जो है कोई समीर के रूम में आता है। वो कहता है, सबको नीचे बुलाया है। तो सब लोग जो है नीचे आ जाते हैं। इनकी जो भी रस्में हैं वो हो ही रही होती हैं कि थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ अक्षु की एंट्री होती है। सब लोग जो है अक्षु की तरफ देखने लगते हैं। वो देखिए इतनी खूबसूरत रही थी, अब दुल्हन है तो खूबसूरत तो लगेगी ही ना। लेकिन उसमें से एक इंसान जो था, जो अक्षु को न देखकर किसी और को देख रहा था। हाँ, वो अपूर्वा थी, जो सिर्फ आराधना की तरफ देख रही थी। आराधना ने एक पिंक एंड ब्लू लहंगा पहना होता है,
माथे पे बिंदी, उसके वो झुमके, हाथों में चूड़ियां, उसके वो खुले बाल, काफी था किसी को भी दीवाना बनाने के लिए। और ऐसे ही दीवानी हमारी अपूर्वा बन गई थी। वो नॉन स्टॉप आराधना की तरफ देख रही थी। जानवी उसे कहती है, इतना घूरना बंद कर, तुम ऐसे देख रही हो जैसे तुमने उसे आज से पहले देखा ही नहीं। तो अपूर्वा कहती है, देखा तो 1000 बार है, इवन रोज देखती हूँ, लेकिन उन्हें देख के ऐसा लगता है कि हर बार उनमें कुछ नया है। हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है, वो भी सिर्फ दवाई का। ये हर बार। जानवी कहती है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। तो अपूर्वा कहती है, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बाकी है, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। ऐसा कहकर वो फिर आराधना की तरफ देखने लगती है। आराधना ने अभी तक अपूर्वा को नहीं देखा था, लेकिन जब यहाँ शादी हो रही थी तब उसका ध्यान जाता है अपूर्वा पे। अपूर्वा ने एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लैक जीन्स और ब्लैक कलर का ही ब्लेजर पहना था, उसमें ब्लैक शूज, हाथ में वॉच। और अपूर्वा भी कुछ कम नहीं लग रही होती है। आराधना भी अपूर्वा की तरफ देखकर उसे बस देखने लग जाती है। तभी जो नेहा है वो उसे कहती है, चलना यार, क्या कर रही है, हम वहाँ चलते हैं, जानवी कब से मुझे बुला रही थी। वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ अपूर्वा और जानवी खड़े थे। जानवी आराधना की तरफ देखते हुए कहती है, क्या बात है आराधना जी, आज तो आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि किसी की नजरें ही आपसे हट नहीं रही हैं। तभी नेहा कहती है, हाँ अपूर्वा भी तो उतनी ही अच्छी लग रही है। तभी तो आराधना भी बिना पल के झपकाए अपूर्वा को ही देख रही है। जानवी कहती है, इनका सही चल रहा है, शादी किसी और की, फायदा किसी और का। तो अपूर्वा कहती है, मिलना बाद में, बताऊंगी किसका फायदा है किसका लॉस। तो जानवी हंसने लगती है और नेहा भी। अपूर्वा कहती है, वहाँ शादी हो रही है और तुम दोनों का ध्यान हम पे है, चुपचाप शादी एंजॉय करो। तो जानवी कहती है, हाँ हाँ, ताकि तो आराधना के साथ टाइम स्पेंड करें, क्यों। अपूर्वा कहती है, अब चुप नहीं रही ना तो सोच ले। तो जानवी नेहा से कहती है, नेहा तुम यहाँ आ जाओ, पता चलिए मुझे खा जाए आज। और अब नेहा जानवी के साथ और आराधना अपूर्वा के साथ खड़े होते हैं। दोनों भी अंदर आ जाते हैं। आराधना कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और अपूर्वा, आप क्यों मुझे यहाँ इस तरह से लाई है, नीचे इतने सारे काम है। तो अपूर्वा कहती है, सारे काम हो जाएंगे, बहुत लोग हैं, सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपकी जरूरत यहाँ ज्यादा है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जो अपूर्वा है वो आराधना का हाथ अपने हाथों में लेती है और आराधना की आंखों में देखने लगती है। तभी जो आराधना है वो कहती है, अपूर्वा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं, सब ठीक तो है ना, क्या हुआ। तो अपूर्वा कहती है, अब तक तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन शायद आपका एक जवाब सब कुछ सही कर देगा। तो आराधना कहती है, आप साफ साफ कहेंगी, क्या बात है, कब से बातें घुमा रही हैं आप, अब मुझे डर लग रहा है। वो ये सारी बातें कर ही रही होती है। तभी अपूर्वा उसे कहती है, विल यू मैरी मी। तो आराधना जो बोल रही थी वो चुप हो जाती है। वो अपूर्वा की तरफ देखने लगती है। अपूर्वा उसे फिर एक बार कहती है, आराधना क्या आप मुझसे शादी करेंगी। आराधना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो अपना सर जो है वो हाँ में हिलाती है। तो अपूर्वा उसे हक कर लेती है। ये दोनों भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन इनकी बढ़ती सांसें, बढ़ती धड़कनें, इनके आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। वो बहुत कुछ कह रहे होते हैं। तभी जो जानवी है वो कहती है, ओए लवर्स, तुम दोनों का अगर हो गया हो तो हम जिसके लिए यहाँ आए हैं वो कर लें। नीचे मंत्र शुरू हो गए हैं, ऐसा ना हो उनकी शादी हो जाए और तुम्हारी रह जाए। तो अपूर्वा कहती है, चुप कर। तभी जो अपूर्वा है वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है जिसमें एक बहुत प्यारा सा मंगलसूत्र होता है। वो आराधना की तरफ करती है और कहती है, कहना है। तो आराधना हाँ में सर हिलाती है। अपूर्वा वो मंगलसूत्र आराधना को पहनाती है और उसकी मांग में सिंदूर भी भरती है। ऐसे ही जैसे जैसे अक्षु और समीर की शादी की रस्में नीचे हो रही थी,
वैसे ही यहाँ ऊपर भी अपूर्वा और आराधना की शादी की रस्में भी हो रही थी। थोड़ी देर में पंडित जी जो है वो कहते हैं आपकी शादी संपन्न हुई। तो आराधना और अपूर्वा को जानवी और नेहा कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, फाइनली तुम दोनों की शादी हो गई। तो अपूर्वा जानवी से कहती है वो तो होनी ही थी। तो अपूर्वा देखती है कि आराधना की आंखों से अभी भी आंसू आ रहे हैं, तो वो जानवी को इशारा करती है बाहर जाने का। तो नेहा और जानवी वहां से बाहर आ जाते हैं। तो अपूर्वा आराधना के पास जाती है और कहती है क्या हुआ, आप खुश नहीं है, मैंने कोई गलती की? तो आराधना कहती है ऐसा नहीं है। तो अपूर्वा कहती है आप क्यों रो रही हैं, आपको पता है ना मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। तो आराधना कहती है नहीं रो रही, बस वो। अपूर्वा से कहती है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कल ही आपकी माँ और मासी की बातें सुनी थी और मुझे पता है आपकी मॉम ने आपसे दोपहर में भी वही बात की थी ना, इसलिए आपका मूड ऑफ हुआ था ना। तो आराधना कहती है लेकिन क्या माँ ने वो बात कही इसीलिए आपने मुझसे शादी की? तो अपूर्वा उसे कहती है जान, हमने शादी इसीलिए की है क्योंकि हम करना चाहते थे, इसलिए नहीं की कि किसी ने कहा। इंडिया में 90% मेडिसिन तो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर ही बनाते हैं। ये अपना बनाना चाहते थे, हम चाहते थे कि आपके गले में ये जो मंगलसूत्र है ये हमारे नाम का, ये जो आपके माथे पे सिंदूर है हम इसे हमेशा यूं ही आपकी मान में सजाना चाहते हैं। तभी जो आराधना है वो कहती है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी मुझे देने के लिए। तो अपूर्वा कहती है अच्छा जी, फिर तो एक थैंक यू आपको भी, आपने भी तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमें दी है शादी के लिए हाँ कहकर, वरना बिना आपकी मर्जी और आपके बिना प्यार के तो हम सिंगल ही रह जाते। तो आराधना कहती है जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। और आप एक बात सुन लीजिए, ये जो मंगलसूत्र है ना ये भले ही हमारे गले में है, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, आज के बाद किसी भी लड़की की तरफ देखा ना तो सोच लीजिएगा। तो अपूर्वा कहती है अच्छे अच्छे लोग अपनी बीवी से पंगा नहीं लेते, हम ये गुस्ताखी थोड़ी करेंगे, हम हमारी वाइफी को छोड़ के किसी और की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे, पक्का। अब सही है ना वाइफी? तो अपूर्वा जैसे ही आराधना को वाइफी कहती है तो आराधना ब्लश करने लगती है। तो अपूर्वा कहती है अरे आप ब्लश कर रही हैं, बताइए हमने सही कहा या गलत, बताइए वाइफी। तो आराधना उसे हक करती है, कहती है चुप रहिए, हमें परेशान करना बंद करिए। तो अपूर्वा उसके फोरहेड पे किस करती है और आराधना को हक करते हुए कहती है नहीं कर रहे परेशान। अब ये दोनों भी एक दूसरे को हक करे हुए थे। तभी जो जानवी और नेहा अंदर आते हैं और कहते हैं ओ लवर्स चलो नीचे, सब बुला रहे हैं, शादी हो गई है आपकी भी और उनकी भी। डिसाइड होता है कि आज तो सब आराम करेंगे, ऐसे भी विदाई का मुहूर्त तो कल का है, इसलिए सब जो है सोने के लिए चले जाते हैं। तभी जो नेहा है वो आराधना से कहती है यार तुम चलो ना मेरे साथ प्लीज, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम है। तो आराधना कहती है हाँ लेकिन जाना कहाँ है? तो नेहा कहती है मैं बताती हूँ, तुम बस चलो। तो आराधना कहती है हाँ लेकिन हम अपूर्वा जानवी किसी को साथ लेते हैं ना। तो नेहा कहती है उतना टाइम नहीं है, तुम बस चलो, और वैसे भी अगर उन्हें बताया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए तुम बस चलो। ऐसा कहकर जो आराधना और नेहा है वो कहीं चले जाते हैं। अब गाइस ये तो आने वाले पार्ट में देखते हैं कि नेहा इतनी जल्दी जल्दी में आराधना को कहाँ लेकर गई है। तो अभी हम जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए और हमारे साथ सुनते रहिए इसके सुकून।